आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5A। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स of the following। क्वेश्चन नंबर A 6, 12, 18 डैश 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 डैश। हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ये 3 एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। ये 12 और 18 इस 6 के मल्टीपल्स हैं, यानी 6 के टेबल में ही ये नंबर्स आते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। हमें इससे आगे के 4 मल्टीपल्स और लिखने हैं। तो 6 3 ज़ा 18 के बाद 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 और 6 7 ज़ा 42। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर बी है 8 16 24 डैश 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 डैश। अब इसमें सबसे पहले 8 दिया हुआ है। 8 के टेबल में 1 पे 8 1 ज़ा 8 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 आता है, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 और 8 7 ज़ा 56। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें लिखना है कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है 6th मल्टीपल ऑफ 5 इज, यानी कि यहाँ पे हमें इस नंबर का, ये 5 है, 5 का 6th मल्टीपल लिखना है क्या होता है। यानी कि 5 के टेबल में 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करें तो क्या आता है। 5 के टेबल में 6 बार, तो वो 5 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 आंसर। बी पार्ट इसमें 8th मल्टीपल ऑफ 3 इज। अब 3 के टेबल में 8 बार अगर पढ़ा जाए 3 का टेबल तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 8, 3 8 ज़ा 24 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया, राइट नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं हमें। यानी पहला मल्टीपल तो 6 है, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो 6 आता है। 6 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करें तो क्या आएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3। देखो 6 मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा इसका, 6 2 ज़ा 12, एक मल्टीपल 12 आ गया। 6 3 ज़ा 18, एक मल्टीपल 18 आ गया। अब एक और मल्टीपल 6 4 ज़ा 24 आएगा। एक और मल्टीपल 6 5 ज़ा 30 आएगा, और हमें 5 निकालने थे क्योंकि, तो 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 ज़ा 36 आएगा। देखो एक मल्टीपल तो उसने दिया हुआ था 6, नेक्स्ट मल्टीपल हमने निकाला 12, एक मल्टीपल ये हो गया। एक और निकाला 18, एक और निकाला 24, एक निकाला 30 और एक निकाला 36। 1 2 3 4 5, हमने इसके 6 के 5 मल्टीपल्स और निकाल लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 18 24 30 और 36 आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें इसमें बताना है, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 14 लाइंग बिटवीन
84 टू 150, यानी कि हमें 14 के ऐसे मल्टीपल्स बताने हैं जो 84 और 150 के बीच में हों। इसका मतलब ये है कि 14 के टेबल में आने वाले ऐसे नंबर्स जो 84 से तो ज़्यादा हों लेकिन 150 से कम हों। ठीक है, तो 14 के टेबल में, 14 का टेबल जब हम पढ़ते हैं 14 वन ज़ा 14, मैं रफ में लिख लेता हूँ यहाँ पे। 14 वन ज़ा 14, 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84, 14 7 ज़ा 98, 14 8 ज़ा 112, 14 9 ज़ा 126, 14 10 ज़ा 140। ठीक है, ये 14 का टेबल है। हमें इसमें से ऐसे नंबर लिखना है जो 84 से ज़्यादा वाले हों और 150 से कम वाले हों। ये वाला वर्क आपका रफ है। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है। तो हमें 84 से ज़्यादा वाले नंबर्स लिखने हैं। 84 यहाँ पे है तो हमें 98 लिखना है एक तो हमारे आंसर में, 98, 112, 126, 140। ठीक है, अब लेकिन हमें तो 150 तक लिखना है, 50 के बीच में, और 150 से पहले तक के नंबर्स लिखने थे। तो अगर हम मान लीजिए इसमें 14 और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 154। तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ यहीं तक के आंसर्स हमें लिखने थे। ये हमारे आंसर्स आ गए। ये हमने वो नंबर्स लिखे हैं जो 14 के मल्टीपल्स भी हैं लेकिन 84 से ज़्यादा और 150 से कम है, वो सब ये आंसर्स आ गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेम इसी तरह का, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40, यानी 20 और 40 के बीच में 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 का टेबल हमें मालूम है, एक रफ वर्क कर लेता हूँ। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48 के बाद क्या आता है 54, 60। ठीक है, तो हमें लिखना है 20 से ज़्यादा और 40 से कम। 20 से ज़्यादा ये वाला आता है, ये सब नंबर्स आएंगे, और 40 से कम चाहिए थे तो 42 तो नहीं आएगा उसमें, इसलिए हमारा आंसर आ जाता है 24, 30, 36 आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अलग है इससे, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 7 के मल्टीपल्स हों लेकिन 40 से कम हों। तो 7 के हम सारे मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70। इसने हमें कहा था हमें ऐसे नंबर लिखने हैं 7 के मल्टीपल्स जो 40 से कम हों। तो यानी ये तो सब 40 से कम है, ये भी यहाँ तक 40 से कम है, तो ये नंबर 40 से ज़्यादा आ गया। तो आंसर में हमारे पास आएगा 7, 14, 21, 28, 35 आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है एनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 11, यानी कि जो 11 के मल्टीपल्स हैं उनको हमें सर्कल करना है जो 11 के टेबल में आते हैं। 11 मल्टीपल्स ऑफ 11 मीन्स जो 11 के टेबल में आते हैं। 13 11 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 13 को सर्कल नहीं करेंगे। 11 के टेबल में 11 आता है, इसलिए इसको सर्कल करेंगे। और 55 आता है, 88 आता है और 66 आता है। ये वो नंबर्स हैं जो 11 के टेबल में आते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है एनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो मल्टीपल्स हैं उन सबको आपको सर्कल करना है। हमें पता है कि 32 8 के टेबल में आता है, 8 4 ज़ा 32, और 16 भी आता है, 8 2 ज़ा 16, और 40 भी आता है, 56 भी आता है, और 88। देखो ये जैसे 8 के टेबल में 80 तो हमें मालूम है आता है, 88 क्योंकि ये 8 के टेबल में हमने 80 तक ही पढ़ा हुआ है, तो हमें पता नहीं 88 आता होगा या नहीं। तो हम 88 को डिवाइड करके देख लेंगे 8 से। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये 88 भी
8 का मल्टीपल है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और नंबर भी आ सकता है आपके पास, जैसे हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 148। तो हमें ये चेक करना है कि 8 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो हम इसको 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पे किया, अगर ये 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो इसका मतलब ये 8 का मल्टीपल है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे हमें कहा गया 3 × 6 = 18 होता है। ठीक, अब 18, क्योंकि 18 जो है वो 6 और 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 और 3 को मल्टीप्लाई करके 18 आता है, इसलिए हम लिखेंगे 18 इज़ अ मल्टीपल, यानी कि 18 एक मल्टीपल है किसका, 3 और 6 का। ओके, ऐसे ही 7 × 8 = 56। सेम क्वेश्चन है, 56 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 56, किस किस का मल्टीपल है यहाँ पे, 7 और 8 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 × 15 = 35, 135। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर दिया आपके लिए। यहाँ पे ये नंबर्स तो उन्होंने आपको दे दिए। देखो 9 और 15 135 के मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि 9 और 15 को मल्टीप्लाई करके 135 आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और 15 मल्टीपल्स हैं, सॉरी 9 और 15 का मल्टीपल है कौन, 135। तो हम लिखेंगे 135 इज़ अ मल्टीपल, यानी कि 135 एक मल्टीपल है 9 और 15 का। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपको एक नंबर और कम दे दिया गया। क्वेश्चन दिया गया 21 × 6 = 126 होता है। हमें मालूम है 21 और 6 को मल्टीप्लाई करके 126 आता है, तो यानी कि 126 इन दोनों नंबर्स का एक मल्टीपल है। तो हम लिखेंगे 126 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे 6 तो पहले से लिखा हुआ है और 21 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स दिए, 3 × 5 × 7 = 105। इन्होंने कहा 3 इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 105 आता है, तो 105 इन तीनों नंबर का एक मल्टीपल हो गया। तो 105 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 5 और 7। ऐसे ही ये आ जाएगा, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 176 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 176 इन तीनों नंबर्स का एक मल्टीपल है। तो 176 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11, 8 और 2। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है राइट द आंसर इन येस और नो। येस और नो में इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन कहा गया कि इज़ 24 अ मल्टीपल ऑफ 24, यानी कि क्वेश्चन ये है कि क्या 24 का एक मल्टीपल है। तो हम 24, क्योंकि 24 के टेबल में 1 पे 24 1 = 24, तो इसका मतलब 24 का मल्टीपल है, क्योंकि 24 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर 24 आता है, तो 24 का मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन किया गया 6 इज़ 61 अ मल्टीपल ऑफ 61, क्या 61 का एक मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी यस आएगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, इज़ 47 अ मल्टीपल ऑफ 4, 5 और 3, क्या 47 इन तीनों नंबर का एक मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों नंबर से 47 को डिवाइड करके चेक कर लेंगे। देखिए पहले हम 4 से कर लेते हैं 47 को, 4 1 = 4, 7 उतारेंगे यहाँ पे, 4 1 = 4, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये 4 का तो मल्टीपल नहीं है। चलिए 5 से करके देख लेते हैं। 5 8 = 40, 5 9 = 45, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 का भी मल्टीपल नहीं है। 3 से करके देख लेते हैं। 3 1 = 3, 3 5 = 15, यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये ना तो 4 का मल्टीपल है, ना 5 का मल्टीपल है, ना 3 का मल्टीपल है।
तो यहाँ पे हम नो लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन किया गया इज़ 19 अ मल्टीपल ऑफ 2, तो हम 19 को 2 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे ऐसे ही। 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर बचता है 1, तो यानी कि ये इसका मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे भी हम नो लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, इज़ 95,144 अ मल्टीपल ऑफ 4, गिव रीज़न। इसने पूछा कि क्या ये नंबर 4 का एक मल्टीपल है, और साथ में आपको रीज़न भी देना है। तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते इतने बड़े नंबर का कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 से इस पूरे नंबर को 95144 इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 1 बचते हैं 15 हो गया। 4 3 ज़ा 12, 3 बचते हैं, ये उतार के 31 हो गया यहाँ पे। 4 7 ज़ा 28, यहाँ पे बचते हैं 3, फिर 4 को उतारेंगे 34 हो गया। 4 8 ज़ा 32, 2 बचते हैं, ये 4 उतारेंगे 24 हो गया। 4 6 ज़ा 24, देखो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये एक इसका मल्टीपल है। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, हमें इसका आंसर लिखना होगा कि यस, ये नंबर लिखेंगे यहाँ पे 95144 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज देखो 95144 4 का एक मल्टीपल है, यानी कि 95,144 4 का एक मल्टीपल है। क्यों है? क्योंकि इट इज़ डिविजिबल बाय 4, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल होता है, ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 120 मीन्स, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि 180 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, तो 120 इन दोनों का एक मल्टीपल हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 12 एंड 5, यहाँ पे 5 एंड 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 4 एंड 6 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं हमें, कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, जितने भी आ सकें उतने आप लिख देना है। ठीक है, यानी कि इसमें हम आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इस वर्क को कॉपी में करेंगे तो कम से कम 10 मल्टीपल्स आपको लिख लेना है। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 6, जो 6 के टेबल में आते हैं वो नंबर 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। हमें लिखना है अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर, कॉमन मल्टीपल्स का मीनिंग क्या है, यानी कि जो ऐसा नंबर जो इसके टेबल में भी आए और इसके टेबल में भी आए, दोनों में कॉमन हो, उसको कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। तो देखिए ये 12 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम पहला मल्टीपल लिखेंगे 12। ठीक है, उसके बाद 24 आ गया। ठीक, उसके बाद देखो और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इस टेबल को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 4 7 28 होता है, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36। देखिए ये कॉमन आ गया ना अब इसमें। ठीक है, तो 36, यहाँ पे भी 36, तो हम 36 लिख लेंगे। इसने कहा था फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स,
हमें शुरू के 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। कॉमन मल्टीपल्स आप जितने चाहे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स के ही बारे में पूछा गया था, इसलिए हम 3 कॉमन मल्टीपल्स इसके लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 6, 8 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो पहले 6 का टेबल लिखेंगे यहाँ पे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, ऐसे आता है। 8 के टेबल लिखेंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, और ऐसे ही 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 7 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120। देखिए, हो सकता है अब हमें इसमें से 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाए, और हो सकता है हमें इन टेबल्स को आगे बढ़ाने पड़े। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले कॉमन मल्टीपल तीनों नंबर्स में 24 आता है। देखो 24 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 24 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो 48 आएगा। 48। ठीक है, और क्योंकि आगे तो कोई कॉमन मल्टीपल हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें इसके टेबल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 60 के बाद जो होते हैं 6 के टेबल में 66 आता है। 60 यानी कि 6 की मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे 66, और 6 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 72। अब देखिए यहाँ पे 72 कॉमन आ गया, यहाँ पे ये और ये, तो 72। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको इसको नोटबुक में कर लेना है।